औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुबह इस्लीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात दोम सबक नंबर 10 और सफ़ा नंबर 65 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद टोट बटोट की मोटर कार से मुतालिक जो मश्क दी गई है वो हल करेंगे। जल्दी से इस सफ़े को खोलते हैं और देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 1 कौन सा है, आओ समझें। सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। टोट बटोट की मोटर कार के इंजन हैं, कितने इंजन थे? 2, 3, 4 या 5? उसके 3 इंजन थे, शाबाश। टोट बटोट की मोटर कार है बड़ी चालाक, बड़ी होशियार, बड़ी नादान। जल्दी से बताओ, बड़ी होशियार, वेरी गुड, टिक लगाएं। टोट बटोट की मोटर कार के हारन हैं, कितने हारन हैं? जल्दी से बता दें, 4 हारन हैं, वेरी गुड। अब हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। नज़म के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। 7 हवा खाली जगह उड़ती है, खाली जगह की जगह क्या आएगा? 7 हवा के उड़ती जाए। कोई ना हो तो फिरे अकेली, इस मोटर का अल्लाह बेली, यूं तो हरदम चुप रहती है। पहले मिसरे में के आएगा, दूसरे में तो, तीसरे में का और चौथे में तो क्या होगा? मिसरे मुकम्मल हो जाएंगे। अब हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। मोटर कार में कितने इंजन हैं? ये तो पता है आपको, मोटर कार में 3 इंजन हैं, शाबाश। कोई भी ना हो तो मोटर कार क्या करती है? कोई भी ना हो तो मोटर कार अकेली फिरती रहती है। इसके ड्राइवर और क्लीनर का नाम बताएं। इसके ड्राइवर और क्लीनर का नाम टोट बटोट है। मोटर कार में कितने पहिए होते हैं? मोटर कार के 4 पहिए होते हैं। टोट बटोट की मोटर कार के 2 पहिए हैं। ऐसे ही है ना, शाबाश। अब आगे देखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या है? अल्फाज साजी। अल्फाज की इब्तदाई आवाज़ तब्दील करके नए अल्फाज बनाएं। जैसे कि भागा से धागा, इसका जो पहला हर्फ है उसको बदल के हम कोई नया लफ्ज़ बना सकते हैं। जैसे कि जोड़ी से तोड़ी, ते लगा लिया जीम की जगह तो तोड़ी बन गया। हाथी से साथी, हे की जगह सीन लग गया तो साथी बन गया। पोल से खोल, पे की जगह ख लग गया। खंबा से लंबा, ख की जगह लाम लग गया। तोला से बोला, ते की जगह बे लग गया। बातें से लातें, बे की जगह लाम लग गया। खोलो से तोलो, ख की जगह ते लग गया। देखा ना, नए अल्फाज बन गए। अब हम सवाल नंबर 5 देखते हैं। आहंग और लय से पढ़कर सवालों के जवाब दें। मेरे पास एक तोता आया, मैंने उसको खूब पढ़ाया। टेंटें छोड़ी उसने सारी, बोली सीखी प्यारी प्यारी। जो कुछ मैंने उसको सिखाया, उसने मुझको ठीक सुनाया। नामे नबी रसूल अल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिही वसल्लम। जी का वो लेता, हिलकर अल्लाह अल्लाह करता। ये आपने शेर सुन लिए ना, आपको समझ आई कि तोता क्या करता है और कैसे बोलता है। अब मैं आपसे सवाल करती हूँ, जल्दी से बता दें। शायर ने किससे पढ़ाया? शायर ने तोते को पढ़ाया। तोते ने क्या छोड़ा? तोते ने टें करना छोड़ दी और अच्छी अच्छी बातें करना शुरू कर दी। तोता किसका नाम लेता था? तोता अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता था। अब आगे हम देखते हैं ज़ुबान शनासी। क्या है? सवाल नंबर 7, जमा बनाएं। जैसे तलवार से तलवारें, घोड़ा से घोड़े। इसी तरह आपको वाहिद दिए गए हैं, आपने उनकी जमा बनानी है। किताब से किताबें, दुकान से दुकानें, तोता से तोते, गधा से गधे, भेड़ से भेड़ें, कार से कारें। अब हम सवाल नंबर 7 पे चलते हैं। ख़त्मा। ख़त्मा आपने पढ़ा था ना, क्या होता है? फुल स्टॉप को कहते हैं, जो जुमले के आखिर में लगाया जाता है
वक्फा उल्टे कोमे को कहते हैं, यानी कि उल्टे कोमे जहाँ पर हमने ठहरना होता है वहाँ पे हम उल्टा कोमा लगा देते हैं। और सवालिया यानी कि क्वेश्चन मार्क, जब आपसे कोई सवाल किया जाता है तो उस जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब क्या है, सवालिया लगाकर जुमले बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर हमने खत्मा, वक्फा और सवालिया लगाकर जुमले दोबारा लिखने हैं। जैसे कि आज हमने जलेबी खाई, ये सवालिया तो नहीं है लेकिन इसमें ठहराव भी नहीं है, तो इसके आखिर में खत्मा लगेगा। लड्डू, बर्फ़ी, समोसे और पकोड़े भी मज़े के थे। अब एक से ज़्यादा चीज़ों के नाम आए हैं तो हम लड्डू के साथ उल्टा कोमा यानी कि वक्फा, बर्फ़ी, वक्फा, समोसे और पकोड़े भी मज़े के थे, इसके आखिर में क्या लगेगा, खत्मा। आपको क्या पसंद है, मैंने आपको सवाल किया ना, तो इसके आखिर में क्या लगेगा, सवालिया निशान। शाबाश। अब हम सफ़ा नंबर 67 पर चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या है। सवाल नंबर 8, झैल में दिए गए हिंसों के सामने अल्फाज में और अल्फाज के सामने हिंसों में गिनती लिखें। अब फिर आपको गिनती आ गई, आपने 20 तक गिनती तो बहुत अच्छे तरीके से लिख भी ली और याद भी कर ली। अब आपको स्क्रीन पे गिनती नज़र आ रही है जो हिंसों में भी लिखी गई है और अल्फाज में भी। आपने स्क्रीन की तरफ गौर से देखना है, इसे दुरुस्त इमला के साथ अपनी कॉपी पे उतारना है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। शाबाश। अब जल्दी से इसे अपनी कॉपी पे उतार लें। सवाल नंबर 9, तस्वीर को गौर से देखें और इसके बारे में 5 जुमले लिखें। आपको यहाँ पर बहुत अच्छी सी तस्वीर नज़र आ रही है। ये एक बाज़ार की तस्वीर है जहाँ पर हलवाई भी है, बच्चा लेटर बॉक्स के पास खड़ा है और अम्मी जो है सड़क क्रॉस कर रही हैं। ऐसे ही है ना। अब आप इस तस्वीर को गौर से देखें और आपको क्या लगता है इस तस्वीर में और क्या समझ आ रही है, इसके बारे में 5 जुमले लिखें। मुझे क्या समझ आई है मैं आपको बताती हूँ। तस्वीर में मौजूद औरत मिठाई की दुकान से कुछ खरीदने जा रही है। एक आदमी लेटर बॉक्स में खत डालने जा रहा है। माँ अपने बच्चे को सड़क पार करवा रही है। बूढ़ा आदमी शॉपिंग मॉल के अंदर जा रहा है। एक औरत वापस बाहर आ रही है। सड़क से गाड़ी गुजर रही है। मुझे तो यही सब कुछ नज़र आया था। आपको इस तस्वीर में क्या नज़र आया, जल्दी से लिख दीजिएगा। अब आखिर में मैं आपको चंद सरगर्मियाँ बताती हूँ जो कि आपने करनी है। तलबा ये नज़्म याद करें और दुरुस्त लय और आहंग से एक दूसरे को सुनाएं। ये आपने याद करनी है और अपने दोस्तों को सुनानी है या अपने घर जाके अपने वालिदैन और बहन भाइयों को सुनानी है। तलबा को इस नज़्म का जो शेर ज़्यादा पसंद आया उसे अपनी कॉपी में खुशखत करके लिखें। नीज़ पसंद की वजह भी बताएं, यानी कि आपको जो शेर पसंद आया उसे कॉपी में लिखें और बताएं इस शेर में आपको क्या बात अच्छी लगी, वो भी आप लिखें। अपनी पसंद के किसी मौजू पर तकरीर तैयार करके कमरा जमात में अपने साथियों के सामने पेश करें। आपको कोई भी चीज़ पसंद हो, कार पसंद है, आपको बिल्ली पसंद है, कोई भी टॉय पसंद है, उसका नाम लिखें। उस मौजू पर आप एक तकरीर तैयार करें और क्लास में आकर आपने अपने दोस्तों को बताना है कि आपको ये चीज़ पसंद है और आप उसके बारे में कैसे बोल सकते हो। ठीक है तलबा, मुझे यकीन है कि आपने टोट बटोट की मोटर कार से मुतल्लिक बहुत सी चीज़ें सीख ली और देख ली कि वो कितनी अनोखी और कितनी अजीब है। ऐसे ही है ना। अब घर जाके आपने अपनी मोटर कार का टोट बटोट की मोटर कार के साथ कंपैरिजन करना है कि आपकी कार उससे कितनी मिलती जुलती है। ठीक है, करेंगे ना। और मुझे यकीन है कि आपने इस मश्क को बहुत अच्छे तरीके से हल भी कर लिया होगा और समझ भी लिया होगा। इस नज़्म की घर जाके आप दोहराई करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।